ये पी के बिन पेंदा का लोटा मनीषवा चड्डी छाप ये सुर्खियों में रहना चाहता है। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता, ये आरएसएस का आदमी, इसको आरएसएस वाला बोलता है कि आप क्या करो कि बिहार सरकार को हमेशा निगेटिव में दिखाओ। इसको नेता ही बनना है तो पत्रकारिता के साख को बर्बाद करने का अधिकार किसमें? चोला जो होता है ना, तोरा में एक दिन में बदल दे बुरे मोड़ के दांत मुंह तोरा तोड़ ताड़ देंगे। मुंह बदल गेलो, तू बदल गेले। मनीष कश्यप एक अपराधी है, मनीष कश्यप एक टेररिस्ट है। ये अपने आप को पत्रकारिता का सलमान खान बनता है। माने तू सोचे ही कि तू यहाँ का मास्टर है, हाँ तू चाहवाही से होते। वजह हो सकता है मनीष कश्यप का कि तेजस्वी को टारगेट वो बार बार कर रहा है। भगत सिंह तुम बन रहे हो ना, भगत सिंह जवानी में शहीद हो गए। बात करें गांधी वाला, काम करे भगत सिंह वाला, लक्षण चोर चुट्टा वाला। लेकिन कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में ऐसा लड़ाई हो रहा था। अरे भाई तोरा काहे ना मारकू कोई रे, नाक मुंह काहे ना तोड़ दिल को, तोरा मुंह कान फोड़ दे तुलता ना, हम मानती हो कि हाँ भाई 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 हो तो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आप सभी जानते हैं बिहार में काफी खलबली मची हुई है और मचने का वजह है बिहार का एकमात्र यूट्यूबर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर काफी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है कि अगर हम जेल गए तो 180 दिन के अंदर आपका सरकार गिरा देंगे और 2025 में किसी भी कीमत पर आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। इस बात को लेकर बिहार में जितने भी मीडिया है, जितने भी लोग हैं, सभी आकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर चौधरी। आइए जानते हैं कि समीर चौधरी का इस विषय पे क्या राय है। पहले तो स्वागत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई लोग, का हाल चाल? ठीक ठाक हो गया मनीषवा के? हो गए ना अबरी? देख रहे हैं। अब ये बताइए कि इसकी माता का शौक है कि बेटा हमारे बने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और आप लोग जो पत्रकार है ओकरा विधायक एमएलए बनावेगा। वाह, जब सब आप लोग बनिए जाएगा तो हमनी बाबा जी कोची रे टुन टुन वाला घंटवा रे। इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस हद से बोल सकता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री को बदल देंगे। पहला सवाल आप मेरा जवाब दीजिए। आप मनीष कश्यप को, यूट्यूबर मनीष कश्यप को क्या मानते हैं? चड्डी छाप। हाँ, जैसे आप क्यूज कंपटीशन खेलिए, हम बोलते जाएंगे। अरे भैया, पत्रकार चड्डी छाप होता है? आप चड्डी छाप हैं क्या? आप पत्रकार हैं, सीखना चाहिए आप लोग से आके, ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, अरे जाहिल आदमी, आधा फेल इंजीनियर, आधा फेल नेता और आधा फेल यूट्यूबर। हम तो इसको पत्रकार कभी नहीं माने बहन, ये लगी नहीं माने है ना कि पत्रकारिता का जो मतलब होता है ना, कैसे आप सवाल जवाब कर रहे हैं, ये खाली भौंकता है। नहीं होता है कि गाय के मतलब चमार के सरापे से गाय मर जाता है, वैसे ही कुत्ता नहीं भौंक रहा है। सोच रहा है ना कि हम 100 कुछ दिन में कुछ करे, तोरा हम एक दिन में बदल दे बुरे मोड़ के दांत मुंह तोरा तोड़ ताड़ देंगे। मुंह बदल गेलो, तू बदल गेले। मनीष कश्यप पे एफआईआर हुआ, कितना सही और कितना गलत? दम बहुत अच्छा हुआ। मनीष कश्यप एक अपराधी है, मनीष कश्यप एक टेररिस्ट है, इसलिए ये जाति धर्म में खेलता है। मैं पूछता हूँ भैया कि जाति या धर्म जानते हैं किसका होता है? जानवर के हो भाई। ये कुत्ता जात के हो, ये बिल्ली जात हो, ये गिरगिट जात के हो, मगरमच्छ जात। इंसान का जाति होता है क्या? हाँ, जाति इंसान का दुए को दिखता है, महिला और पुरुष। अरे भैया, ओ मैं इंसान के जात में दुगो हाथ, दुगो कान, दुगो आंखें, तो हमनी के जात क्या हुआ? जात तो आप लोग बांट रहे हैं, मनीषवा जैसा लोग बांट रहा है जात में। मनीष कश्यप तो कहता है कि हम मजदूर की आवाज है, गरीबों की आवाज है और हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पे हम यही कहेंगे कि ये देख लीजिए, एक यूट्यूबर है बच्चा, अब देखिए कि इसके पेट पे कैसे लात मारा। अब वो गरीब के कहा है कि करे, देखिए यही गरीब है बाबू। कार्य मनीषवा, आज तू मदद मांग रहा था आकर, किस उम्मीद से मदद मांग रहा था? पत्रकारों से किस उम्मीद से मांग रहा है? यूट्यूबर से मदद तूने? और छोटे बड़े पत्रकारों से एक खास विनती मैं करने जा रहा हूँ। सिर्फ जिंदगी ही बर्बाद कर दिया है मेरा। 3 महीना पहले तुम्हारे चैनल के द्वारा मेरे चैनल पर रिपोर्ट आया था, मैंने गिड़गिड़ाता रहा और बोलता रहा कि हटा दीजिए भैया, प्लीज हटा दीजिए, हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम लोग खैला बिना मर जाएंगे। लेकिन तू एक ना सुना और आज तक तुम्हारे चैनल से रिपोर्ट नहीं हटाया गया और उसी दिन से ये आवाज तक टीम एक न्यूज चैनल है यूट्यूब का। ये वो भाई साहब है कि सोचिए कि ये आदमी एक छोटा यूट्यूबर है, ये कोई 1 मिलियन 2 मिलियन वाला यूट्यूबर ना हुआ। ये मात्र 500,000 रुपया कमाने के लोभ में बेचारा काम कर रहा है। इसको क्या किया गया? इसका दुकान को बंद कर दिया गया। ये अपने आप को पत्रकारिता का सलमान खान बनता है। माने तू सोचे ही कि तू यहाँ का मास्टर है, हाँ तू चाहवाही से हो, तो तू 4 गो औलाद पैदा कर दिए हो। ये कौन है? टाइम्स ऑफ अयोध्या है, 2-4 गो चंगू मंगू ये सब है, वो तोहर बेटा होगा, तोहर औलाद होगा। लेकिन और सब नहीं। जिस प्रकार ये भाई मेरा आज रो रहा है, तोरा खून के आंसू रोवा देगा। समीर चौधरी बोल रहा है, अभी तो तू रोवे थे है, तू जो भागल चल रहा है ना बाबू, तू अपना आपके जो समझे ना कि 7 मुल्क के डॉन बने की कोशिश की, तोरा खोज तो पुलिस
थोड़ा हो रहा, थोड़ा जोगाड़े सेट किया जा रहा है, अभी रुको। क्या वजह हो सकता है मनीष कश्यप का कि तेजस्वी को टारगेट वो बार बार कर रहा है? वैसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर देखा जाए तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नीतीश जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, बिहार का पुलिस अगर किसी के इशारे पे काम करती है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के इशारे पे, तो फिर तेजस्वी यादव को टारगेट करने का क्या इरादा हो सकता है? GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ मीडियाबाजी करना चाह रहा है, ये सुर्खियों में रहना चाह रहा है। ये पीके बिन पेंदा का लोटा, मनीषवा चड्डी छाप, ये सुर्खियों में रहना चाहता है। ये अभी जिस प्रकार ही बड़ा बड़ा न्यूज अगर आज तक वगैरह इसको अगर कुछ कवरेज किया है तो इसकी गलती को दिखाया, ये उतने में हीरो बन रहा है। तुम इससे नहीं सोच रहे हो कि तुम आने वाले समय में बहुत बड़ा नेता तुम नहीं बन जाओगे, क्योंकि तुम देश को बांटने का काम कर रहे हो, समझा कि नहीं? ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार को हम जंगल राज बनने नहीं देंगे और इसी प्रकार से आवाज उठाते रहेंगे, इसमें बताइए। दम मने ये को चोर ये कह रहा है कि हम अगला के चोर नहीं बने देंगे। अरे चोट्टा, ये जो लोकतंत्र की जानी को चाहिए चौथा स्तंभ है, एकरा तुम जानते हो कैसे यूज करते हो? AK-47 समझता है एकरा ना, धर 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 धरा रहा, ये किसके ऊपर करता है? बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता हो, ये RSS का आदमी, इसको RSS वाला बोलता है कि आप क्या करो कि बिहार सरकार को हमेशा निगेटिव में दिखाओ, उसकी निंदा ही करो, ताकि कल होकर हम इलेक्शन में उसके ऊपर चढ़ाई कर सके। एकदम खुला बात ये है, पूछिए ना इससे। RSS का इसको नेता ही बनना है तो पत्रकारिता के साख को बर्बाद करने का अधिकार किसने? चोला जो होता है ना, अब जिस प्रकार आसाराम जिस प्रकार जो धर्म का चोला पहन के जो बलात्कार करता है, बलात्कारी है वो, उसी प्रकार ये आतंकवादी है, पत्रकार का चोला पहन ले। कुछ दिन पहले पप्पू यादव इसके सपोर्ट में, समर्थन में आए थे और उन्होंने कहा था कि पत्रकार पे आंच आएगा तो सबसे पहले हम डाल बनकर खड़े होंगे, लेकिन अभी उनका बयान कुछ बदल। बहुत अच्छा लगा, कल का भूला अगर घर जो आए उसको भूला नहीं कहते हैं। पप्पू यादव वही है जो समाज का एक बेटा है। कोरोना ऐसा महामारी, बाढ़ ऐसे महामारी में, और मतलब राजेंद्र नगर से लेकर हर जगह पे लोगों के लिए इन्होंने किया, लोगों को नमक तक खिलाया, लेकिन नमक हराम लोग वोट नहीं दिया इनको। हाँ, पप्पू यादव तो राजनीति में भी है और इतना कुछ कहने के बाद भी सुने हैं आज तक उनका स्टेटमेंट कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। बस एगो ना होता है कि दिया बुतने से पहले फरफर फरफर करता है, वही फरफरा रहा है, दिया कर बुत गया। सुन लीजिए। हर आदमी को, किसी का जन्म नहीं हुआ था, कोई गंदा आदमी, मनीष बहुत गंदा आदमी है, हो सकता है, होगा, मेरा उसने नहीं जाना है। मनीष मेरे यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे, मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म, मजहब को, जाति को। बस अब इतना सोच लीजिए कि जब पप्पू भैया बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। ये हमेशा जाति धर्म करता है, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करता है, लेकिन इस गधे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू और मुसलमान नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा। ये तो हम लोग सब जाति एक हैं, हम लोग सब एक साथ जब तक नहीं रहेंगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जाति धर्म में बांटने का ये काम करता है चड्डी छाप मनीषवा। मैं इसको पूछता हूँ कि तुम जो बोलते हो कि तुम्हारे बाप आर्मी में है, क्या तुम्हारे पिताजी यही तुमको सिखाए हैं कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम देश विरोधी बन जाओ? और माननीय मैं DGP महोदय से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि बिहार के जो DGP जी हैं, इन लोगों को गिरफ्तार करके इनकाउंटर कीजिए। इनकाउंटर इसलिए कर दीजिए कि जो फोटो ऐसे खींचाता है ना, स्वतंत्रता सेनानी बनने का शौक हो तो रहा, ये अपने आप को भगत सिंह समझता है। इसको ये नहीं गधा को समझ में आ रहा है कि बिहार में जो भगत सिंह तुम बन रहे हो ना, भगत सिंह जवानी में शहीद हो गए, बात करें गांधी वाला, काम करे भगत सिंह वाला, अल्लाह छन चोर चुट्टा वाला हो। अब पहले तू फरियाल है, तू है ही कौन? लाइव में आकर ये कहते हैं कि हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, तो फिर कहाँ है ये मनीष कश्यप जो खुद आके क्यों नहीं सरेंडर कर दे रहे? नहीं, ये अभी मीडियाबाजी कर रहा है, ये अभी चर्चा का विषय में रहना चाह रहा है। जब तक घर पे हम तो मानते हैं योगी सरकार को, अगर नीतीश नहीं रहता ना, भगवान अगर कुछ अल्टी पल्टी करके योगी के यहाँ ला दे, बहुत खुश हो जाएंगे हम। 1 मिनट में अगर घरवा का फूक देता, तुरंत दम पिलक्का बुलडोजर चढ़ा देता, हुआ तुरंत धान की खेती होने लगता, बढ़िया था। हम चाहते हैं कि बिहार में वैसा सरकार है। और नीतीश कुमार से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार आप बिहार को बनाना चाह रहे हैं विदेश, तो मैं बता दूं कि कैलिफोर्निया, आप लंदन और न्यूयॉर्क जो बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बिहार में शराब को खोलिए और गांजा फ्री कर दीजिए, और नहीं तो बिहार में शिवरात्रि नहीं मनने दीजिए।
भैया भांग का खेती हो रहा है, बिहार में भांग उगता है, आप नशा बंद कर रहे हैं, एक तरफ शराब बंद कर रहे हैं, सब चीज जब बंदे कर रहे हैं तो मेट्रो काहे खोल रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। ये मनीषवा को हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये किससे हाथ लगा है, किसके ऊपर हाथ रखा पता है। अरे भाई बिहार के दुए को तो फेमस आदमी हो रे, तू लंदन जो कनाडा जो कहीं जो जाकर पूछ कि डू यू नो हु इज द लालू, तो आई नो लालू इज इंडियन पीपुल। काहे बोलता है वो? तोरा बाबू के बारे में कोई चिंता है? नहीं चिनेगा। तोरा बारे में कोई चिंता है? ऐसे कहता तमिलनाडु में ऐसे करता है, चीन कोई नहीं रह करा, चीन नहीं रे, चीना नहीं, तो ऐसे से खाली करता है। तमिलनाडु में जब वो इंसान जाता है तो तिरुपुर और कोयम्बटूर क्यों नहीं जाता, चेन्नई के स्टेशन पर से चिल्ला के क्यों आ जाता है? बस इसका औकात उतने दूर तक का था, एक औकात उतने दूर तक था। चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान के फिल्म आया था, ये उतने दूर तक गया, ओकरा आगे एकरा पते नहीं था, जानकारी नहीं होगा, मैप देखबे नहीं किया होगा। अच्छा, बिहार में जो पैसेंजर है ट्रेन में ठूस कर कोई पहली बार आया है? ए भाई हम तो यही कहेंगे बहन कि जहाँ लड़ाई हो रहा था ना, जो बोलते हैं लोग कि तमिलनाडु, अरे भैया दिल्ली वाला ट्रेन में देख ली हाल, इतना भर के आई था लो ना कि हमारा तो लगा तो कि दिल्ली में बाप रे बाप बहुत बड़का कांड हो गया होगा। तो होली ऐसा पर्व है, त्योहार है कि हर लोग होली में अपने घर को आते हैं, खुशियों का त्योहार है। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम मिल के एक साथ हम लोग होली मनाते हैं। और ये होली में क्या करवा रहा था, देश को बांटने का काम, बिहार के राज्य को बांटने का काम कर रहा था। जिस प्रकार ये जाके बोलता है कि कोयम्बटूर में तमिलनाडु में ऐसा ऐसा लड़ाई हो रहा था, अरे भाई तोरा काहे ना मारकू कोई रे, नाक मुँह काहे ना तोड़ दिल को, तोरा मुंह कान फोड़ दे तो ना मानती हो कि हाँ हाँ भाई 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 हो तो, लेकिन तोरा छोड़ दिया। इसकी औकात नहीं, ये बोलता है ना कि हम 100 दिन में हम ये बदल देंगे वो बदल देंगे। मैं इसको ओपन बोल रहा हूँ लाइव लॉन्ग बिहार में कि तुमको हम 1 घंटा में बदल देंगे, 1 घंटा में तुमको बदल देंगे। तोरा मार के नाक मुंह फुला देबो, सूजन आ जितो, तू अपने बदल जे में। जय हो। हमारे साथ समीर चौधरी थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। मनीष कश्यप को लेकर बिहार में काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। वही मनीष कश्यप जो कि महज एक यूट्यूबर है, लेकिन अपने आप को पत्रकार समझने की भूल कर बैठा था। जैसे ही उसके ऊपर FIR होता है, बेचारा बौखला जाते हैं, और बौखलाने के बाद वो चैलेंज करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। लेकिन हमें ये कहते हुए बहुत हंसी भी आ रही है और शर्म भी आ रही है कि दिमाग शायद बेच खा गए होंगे, ज्यादा पैसा हो गया होगा, या फिर पैसे के नशे में धुत हो गए होंगे, जिस वजह से इस तरीके का वो अनाप शनाप बक रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तेजस्वी यादव जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके अंडर में स्वास्थ्य विभाग तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास है। तो सिंपल सा सवाल, एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति पे कार्रवाई होगी तो वो उनके माध्यम से होगी, ना कि किसी और के माध्यम से। सिंपल सा लॉजिक है कि अपने चेहरा को चमकाने के लिए और राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी वो हमेशा करते रहता है, और आगे भी वो इसी प्रकार की बयानबाजी करेगा। बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।